साईं की बात। बच्चे, बेफ़िक्र हो जाओ मेरे बच्चे, बेफ़िक्र रहो क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारी चिंता के लिए। तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करनी मेरे बच्चे, बेफ़िक्र हो जाओ अपनी बाबा की तरफ से। तुम्हें किसी बात की कोई भी चिंता नहीं करनी, कैसी भी चिंता नहीं करनी मेरे बच्चे। सब कुछ मैं देख लूँगा, सब कुछ मैं करूँगा। और ये मन में कैसी गलतफ़हमी पाल रखी है तुमने कि सबसे पहले तुम मेरी सेवा करते हो, हज़ार काम छोड़कर तुम मेरी सेवा करते हो, और उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में परेशानियां हो रही हैं कि सब कुछ तुम्हारे मन के विरुद्ध हो रहा है, तुम्हारे मन की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये बात गलत है मेरे बच्चे, तुम्हारा ये सोचना गलत है। जो तुम्हारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं ना, वो तुम्हारे कर्म है मेरे बच्चे। बल्कि मैं तो उसे हटा रहा हूँ। जो तुम मेरी पूजा करते हो ना, मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारे लिए वो सब हटा रहा हूँ। उन्हें सूक्ष्म कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी हो। और ये तुम्हारा सोचना गलत है कि मेरे होने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। या फिर मेरे होते हुए ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे मन में आता है ना, ये गलत है मेरे बच्चे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है क्या बात है? चीज़ें ऐसी हैं मेरे बच्चे कि तुम ना अभी भी अविश्वास में हो। तुम्हारा विश्वास आज भी डगमगाता है मुझसे। तुम दूसरों की बातों को सुनकर बहक जाते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हें एक बार को तो लगता है कि हाँ बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे, और दूसरी तरफ ना तुम्हारे मन में अविश्वास पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई बाबा नहीं, कुछ नहीं, कोई ईश्वर नहीं। जो कुछ करना है तुम्हें करना है और तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, और तुम बहुत गुस्से में आ जाते हो। इस वजह से ना ये चीज़ें जो चल रही हैं ना, जो तुम डगमगा रहे हो ना, तुम्हारा शक जो मुझ पर कभी कभी आ जाता है, वो सब की वजह से ना मेरे बच्चे तुम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे मुझ पर, जो करना चाहिए। और जहाँ विश्वास है ना मेरे बच्चे, वहीं चमत्कार भी होते हैं, वहीं लीलाएं भी होती हैं, वहाँ मैं लीलाएं भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बचा नहीं रहा, मैं तुम्हें बचा भी रहा हूँ। लेकिन तुम थोड़ा विश्वास रखो मुझ पर, शक मत करो मुझ पर, विश्वास रखो और लोगों की बातें मत सुनो। लोग आएंगे तुम्हें गलत रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उन गलत रास्तों पर तुम्हें चलना है नहीं चलना, ये तुम पर निर्भर करता है। तो थोड़ा ध्यान रखो ना अपने आप के लिए। अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाओ, इतना हारने मत दो कि तुम सबके सामने इतना कमज़ोर पड़ जाओ। और सुनो, जो तुम मेरी एक मूरत लेकर आए थे ना अपने घर पर, और उस वक्त का ताना आज भी लोग तुम्हें मारते हैं कि तुमने बिन मुहूर्त की पूजा कराया, बिन मुहूर्त के तुमने मेरी अपने घर में स्थापना की, बिन मुहूर्त के तुमने घर में पूजा कराई। तो सुनो, जब नारायण को तुम्हारे घर पर आना होता है ना, प्रवेश करना होता है ना, तो नारायण को किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, वो अपने आप चलकर आते हैं। और जिस वक्त में ना नारायण खुद चलकर आए ना, तुम्हारे घर में पाँव रख दे अपने, सिर्फ एक पाँव भी रख देना, अगर अपनी कृपा दृष्टि भी डाल देना, तो समझो वही मुहूर्त शुभ हो जाता है, वही सब कुछ सही हो जाता है मेरे बच्चे। अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो कहने दो। अगर उनके साथ होता ना, तो आज वो भी नारायण को अपने घर से जाने नहीं देते, वो भी अपने घर पे बुलाते, वो भी चीज़ों को मांगते, अपनी इच्छाएं रखते, अपनी मनोकामनाएं रखते, वो भी नारायण को लौटाते नहीं। आज जो लोग ताना मार रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कि तुमसे ईर्ष्या करते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा होना उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बस इसलिए तुम्हारी नीयत साफ थी, तो नारायण को तुमने नहीं बुलाया, नारायण तो अपने आप तुम्हारे घर पर चल के आए ना। तो तुम जैसा भाव रखोगे ना वैसा ही होगा। दूसरों की बातें मत सुनो, जो तुम्हारे मन का है वो करो, ठीक है? और तुम ना ये मेरी परीक्षाएं लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम ना मेरी परीक्षाएं बहुत लेते हो, मुझे आजमाते बहुत हो तुम। तो मुझे आजमाना छोड़ दो, बल्कि विश्वास रखो। और रही तुम्हारी परीक्षा की बात, तो तुम्हारी परीक्षा जल्द ही समाप्त हो जाएगी मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। और जो हो रहा है ना, उसे हो जाने दो मेरे बच्चे, हो जाने दो। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। और जो मैं कर रहा हूँ ना, वहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि तुम पीछे हट जाओ। क्योंकि मेरे काम में अगर तुम विघ्न डालोगे ना, तो परेशानी उत्पन्न होंगी मेरे बच्चे। तो जो मैं कर रहा हूँ उसे होने दो, ठीक है? अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो अभी तुम पीछे हट जाओ। और सुनो, जब मेरी कृपा अपने बच्चों पर पड़ती है ना, तो मेरे बच्चों की सारी परेशानियों का हल निकल आता है। उन पर मेरी विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा। और मेरे बच्चे ना बहुत जल्द बुराइयों से, चीज़ों से दूर हो जाते हैं। और तुम्हारे अंदर भी ऐसा होगा मेरे बच्चे। धीरे धीरे कर कर ना
तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास से बहुत सारे लोग जो हैं वो हट रहे हैं। वो हट नहीं रहे मेरे बच्चे, मैं उन्हें हटा रहा हूँ। क्योंकि तुम जैसे हो ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वैसे ही लोग चाहता हूँ। जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो तुम्हें मानसिक तौर पर बहुत तकलीफ़ देते हैं ना, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर तुम्हें बहुत परेशान करते हैं ना, उन लोगों को मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हटा रहा हूँ। क्योंकि मेरी विशेष कृपा है तुम पर, मेरी रहम नज़र है तुम पर। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता मेरे बच्चे कि तुम किसी के लिए अच्छे से अच्छा करते जाओ और सामने वाला मन ही मन तुम्हारे लिए बुरा सोचे, तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करे ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और इस वजह से मैं कुछ लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से हटा रहा हूँ, तो उसे गलत मत समझना। वो ज़रूरी है मेरे बच्चे। तुम्हारे आसपास सिर्फ 4 लोग होंगे, लेकिन वो 4 भी तुम्हारे अपने होंगे, जो हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ, तुम्हारी अच्छाई में, बुराई में, सही में, गलत में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे हमेशा। उसे कहते हैं अपना, जो सुख दुख में खड़ा रहे मेरे बच्चे। ऐसे लोगों को मैं तुम्हारे आसपास रखूँगा, क्योंकि तुम जैसे हो ना, तुम्हें वैसे ही लोग मिलने चाहिए ना, है ना? और जिस भक्ति से, जिस भाव से तुम मेरी पूजा करते हो ना, बिना किसी स्वार्थ के मेरे बच्चे, बस मुझे मांगते हो। जो साईं को मांगता है ना, फिर तो साईं पूरा ही पूरा उसका हो जाता है। जो साईं की चीज़ें हैं ना, वो भी पूरी उसकी हो जाती हैं, सब कुछ उसका हो जाता है। मेरा सारा आशीर्वाद उस बच्चे पर नौछावर हो जाता है मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत। जैसा तुम चाहते हो ना, वैसा तुम्हें आज तक नहीं मिला ना, लेकिन अब तुम्हें वो मिलेगा मेरे बच्चे, जिससे तुम्हें खुशी हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए मेरे बच्चे। अब तुम्हें वो दूंगा मैं। तुम ना इतना परेशान मत हो, जो होगा तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले सोचना बंद कर दो कि क्या होगा, कैसे होगा। जो तुम सोचते हो ना, इस वजह से कितनी सारी तुम दिक्कतों में घिर जाते हो, अपना काम तक ढंग से नहीं कर पाते हो, सब कुछ उल्टा सीधा कर लेते हो। तो पहले तो सोचना बंद कर दो, सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दो और अपने मन में सुकून और शांति ले आओ। सब अच्छा होगा। और बिना किसी चीज़ों के ना अपनी ज़िंदगी में ना विश्वास रखो, मुझ पर सबूरी रखो, विश्वास रखो। और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा मेरे बच्चे, तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि तुम्हें विश्वास रखना होगा मुझ पर। विश्वास रखोगे तभी सब कुछ ज़िंदगी में चलेगा। और जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, उसे तुम्हें इज़्ज़त से लेना होगा और ज़िंदगी भर उसकी इज़्ज़त करनी होगी, ज़िंदगी भर मेरे बच्चे। और वहीं से तुम्हें शांति मिलेगी, वहीं से तुम्हें प्यार मिलेगा, वहीं से तुम्हें इज़्ज़त भी मिलेगी मेरे बच्चे। अगर तुम अपने साईं पर विश्वास करोगे ना, तो तुम्हें वहीं से सब कुछ प्राप्त होगा। तुम्हें कहीं भटकने की, कहीं जाने की, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। ज़िंदगी भर उस चीज़ की इज़्ज़त करना जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे हैं ना, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनकी आँखों पर पट्टी बन जाती है। सच दिखाने के बावजूद भी ना वो सच देखना नहीं चाहते। मैं कितनी बार उन्हें सच दिखा चुका हूँ, उसके बाद भी उसे वो नज़रअंदाज कर रहे थे, बार बार नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन क्या है ना, मैं तुम्हारे साथ तो गलत नहीं होने दे सकता ना, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा हूँ। और चाहे तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कितने भी ज़िद पर अटक जाओ, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, तो समझाने का तरीका मुझे आता है। मैं सही तरीके से कैसे ही तुम्हारे साथ चीज़ों को पलट दूंगा ना, बदल दूंगा, तुम्हें खुद भी मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, बल्कि अगर तुम खुद भी अपने साथ बुरा करना चाहोगे ना, मैं तब भी वो भी नहीं होने दूंगा। किसी कीमत पर तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता और ना बुरा होने दे सकता हूँ मेरे बच्चे। बुराई तुम्हें छू भी नहीं सकती, बुराई से तुम्हें दूर रखूँगा, बहुत बहुत दूर। तुम्हारे आसपास सिर्फ सकारात्मकता रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। तुम्हारा बाबा तुम्हारे आसपास है और कोई नहीं। बस तुम मेरा नाम जाप किया करो, और जब भी कमज़ोर पड़ो ना, तो मुझे पुकार लिया करो, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।